चले चलिए कि चलना ही दलील कामयाबी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। इसी शेर के साथ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया मंदसौर क्षेत्र से आज भाऊगढ़ पहुंचे हैं और भाऊगढ़ में यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। वे चुनाव प्रचार के लिए निकल चुके हैं। आइए बात करते हैं यशपाल जी सिसोदिया साहब से। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। किस प्रकार से चुनावी प्रचार चल रहा है सर? आपका शेर था, मुझे थोड़ा समझ में आया, थोड़ा समझ में नहीं आया, लेकिन मैं भाव जरूर समझता हूँ। चरे वेती पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो संकल्प था, और हमको इस बात का मार्गदर्शन मिलता है एकात्म मानववाद का, कि चलते रहो। और जो समाज में अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उसको मुख्य धारा से जोड़ो, यही मेरा एजेंडा है। और इसी की तरह जब मैं 2008 में पहली बार विधायक बना था तो मैंने विकास की दरकारों की शुरुआत कहीं से की थी, क्योंकि मैं मंदसौर का नगर पालिका अध्यक्ष तो बन गया था 2005 तक। मेरा शहर तो अपडेट हो गया था, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्र मुझे मिला तो रानी जी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने सबसे पहले फोकस किया कि किस प्रकार से मंदसौर विधानसभा क्षेत्र का जो दूरी वाले गांव हैं, जो राजस्थान को कनेक्ट करते हैं, उन गांव की मैं सूझ लूँ। और उसमें मैं नांदवेल से शुरू हुआ, बालोदिया से शुरू हुआ, हरचंदी से शुरू हुआ, खेरोदा से शुरू हुआ, भाऊगढ़ से शुरू हुआ, मऊखेड़ी से शुरू हुआ, ऐसा राउंड करते करते फिर मैं नगरी की तरफ गया। इन तमाम गांवों को मैं समेटते मंदसौर के अंदर ले आया। आज स्थिति यह है कि जिस स्थान पर आप मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं, ये भाऊगढ़ अंतिम गांव है। शिवना के उधर राजस्थान है। आप 1 किलोमीटर दूर अगर शिवना की पुल पार करके जाएंगे तो आपको नज़ारा दिख जाएगा कि राजस्थान की सरकार कैसी है। आप इधर खड़े हैं तो जिस स्थान पर खड़े हैं ये भी सीसी रोड है। और भाऊगढ़ से लेकर के लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूर सीतामुकाट हानड़ी गांव है, ये बिलांत्री फंटा, वहाँ तक सीमेंट कंक्रीट रोड बनी हुई है। लागत है मात्र 62 करोड़ रुपए। ये हमने विकास किया। और ये विकास के आधार पर जहाँ मैं आपके बीच में खड़ा हूँ तो शिवना मैया है यहाँ पर, जो मंदसौर के भगवान पुष्पनाथ महादेव के 4 मुख 8 मुखों को जलमग्न करता है। ये शिवना यहीं से निकली है। इस शिवना पर भी अगर स्टॉप डैम बनाने का हरचंदी में काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया 6 करोड़ रुपए का। मऊखेड़ी में स्टॉप डैम बनाया, पीपलखेड़ी में स्टॉप डैम बनाया, नंदावता में स्टॉप डैम बनाया। मैं कितने स्टॉप डैम गिनाऊं? हमने बहुत काम किया सिंचाई के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्टेडियम के क्षेत्र में, नगरी में स्टेडियम, भाऊगढ़ में स्टेडियम, दलोदा में स्टेडियम, भाऊगढ़ में अस्पताल की बड़ी बिल्डिंग, मंदसौर में मेडिकल कॉलेज, नगरी में अस्पताल की बिल्डिंग 2.5-3 करोड़ रुपए की। ईरानी जी, काम करने का आनंद आता है, और जब काम करने का आनंद आता है तो जनता को भी अनुभूति होती है। ये फील गुड है हमारा। ये अंतरात्मा से हम इस बात को लेकर के संतोष ज्ञापित करते हैं कि हमने बेटे बेटियों के लिए, हमने किसानों के लिए, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक व्यक्ति के जेब में हेल्थ कार्ड दे दिया है। आयुष्मान योजना का 5 लाख रुपए तक की गारंटी हेल्थ कार्ड के माध्यम से। कितना रिलीफ दिया है। ईश्वर न करे कि कोई बीमार हो, लेकिन सुरक्षा है, वो सुरक्षा कार्ड है। सर, 3 बार विधायक रहे हैं, चौथी बार के लिए आप फिर मैदान में हैं। किस तरह से लोगों से मिलना हो रहा है? किस तरह का लोगों का समर्थन मिल रहा है? क्या उत्साह है सर? देखिए, मैं एक तो पैराशूट से टिकट नहीं लाया हूँ। हमारा विधायक कैसा हो? यशपाल सिंह जी जैसा हो। मेरे को टिकट मिला है, कैसा हो? मेरे को टिकट मिला है अंकों के आधार पर, मेरे परिश्रम के आधार पर, मेरी प्रामाणिकता के आधार पर। अगर ये चीज़ें नहीं होती है रानी जी, तो शायद मेरा को भी टिकट नहीं मिलता। और मैं टिकट लेने नहीं गया, मुझे टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जनता के अपील पर दिया है, जनता के आह्वान पर दिया है। जो फीडबैक आया है, जो सर्वे आया, मुझे तो वोट पहले ही मिल गए। कार्यकर्ताओं ने भी दे दिए और जनता ने भी दी। अगर फीडबैक में अगर मेरा नेगेटिव होता तो शायद मैं अपने आप को पॉजिटिव नहीं कर पाता। इसलिए टिकट के बाद मेरी भूमिका होती है कि मैं अगले चरण में इस मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में जो काम छूट गए हैं उनको कैसे करूँगा, क्या करूँगा, मैं उसके ऊपर दिमाग लड़ा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ को मजबूत करने में लगा हुआ है। 15 करणी कार्य हमारे हैं। उन 15 करणी कार्यों को लेकर के हम कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे हैं। अब एक शक्ति केंद्र पर अगर 4-4, 6-6 बूथों की मैं बैठक ले रहा हूँ तो आप कल्पना कर सकते हैं कि संगठन के हमारे जिले के अध्यक्ष भी यही है मेरे साथ, नानालाल जटोलिया, मंडल के अध्यक्ष भी यही है। भारतीय जनता पार्टी की टीम काम करती है। हमारे पट्टे काम नहीं करते हैं, हमारे गुट काम नहीं करते हैं, हमारे यहाँ वंशवाद काम नहीं करता है, हमारे यहाँ परिवारवाद काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद हमारे इस पे चलता है। ये सब लेकर के मैं चल रहा हूँ। सर, किस तरह से लोगों से चर्चाएं हो रही, खास करके किन बातों को लेकर समर्थन मिल रहा है सर? देखिए, विकास के एजेंडे को जनता ने स्वीकार किया ईरानी जी। दूसरा, हमारे जो हितग्राही मुल्क योजना है, लाडली बहना योजना, देखिए इस बात की गारंटी हो गई है कि जिस प्रकार से अधिकारी कर्मचारियों को हर महीने की 10 तारीख के पहले तनख्वाह उनके खातों में ट्रांसफ़र हो जाती है,
उसी प्रकार से हर महीने की 10 तारीख इस बात की गारंटी हो गई है कि 1250 रुपये आना पक्का है। और हम तो नारा दिया है, अभी दिया है 1000, आगे देंगे 3000। सरकार बनेगी, हम इस योजना को लाडली बहना के खातों में 3000 रुपये तक का ले जाने का प्रकल्प करेंगे, संकल्प करेंगे। वृद्धावस्था पेंशन जहाँ 600 रुपये मिलती थी, हमने 1000 रुपये कर दिया। जहाँ किसान सम्मान निधि मोदी जी 6000 रुपये देते थे, शिवराज जी ने भी 6000 दिए। अगर मोदी जी 8000 रुपये कर देंगे तो हम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब बनने के समकक्ष आप भी 8000 कर दो। देखिए, एक आर्थिक संबल किसी एक गरीब परिवार में देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर देखिए, आप बताइए कि अगर हम किसी बच्चे को प्रावीण्य सूची में आता, मेरिट में आता, उसको अगर लैपटॉप नहीं देंगे और बच्चा मम्मी पापा से कहेगा कि मुझे दरकार है, आप लैपटॉप दो। शिवराज जी ने क्या किया, 80% अंक आए, 75% अंक आए, उसको लैपटॉप दे दिया। किसको फ़ायदा मिला? उस गरीब परिवार के मुखिया को, जो एफोर्ड नहीं कर पाता था। अगर मेरे बेटे बेटी को 12th में अच्छे नंबर आते हैं, उसको कॉलेज जाना है, उच्च शिक्षा के लिए जाना है, परिवार के माता पिता से जिद करेगा, आधुनिक युग का बच्चा है, मुझे स्कूटी ला करके दो, क्या वो भार सहन कर पाएगा? किसने दी स्कूटी? अच्छे नंबर लाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्कूटी दे दी। किसकी बचत हुई? उस परिवार के माता पिता की बचत हुई। कांग्रेस का वचन पत्र भी आ चुका है, क्या कहेंगे? छलावा है, एक बार फिर मदारी आया है, डमरू बजा रहा है, नाटक नौटंकी कर रहा है, वचन पत्र की बात कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और उनको 15 महीने मिले थे रानी जी, 15 महीने में से 950, 1000, 800 पता नहीं कितने थे, और वचन पत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। वचन शब्द ऐसा होता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप धोखा दे रहे हो, ये फिर धोखा दे रहे हैं। और कांग्रेस के इन वचन पत्रों के बारे में अगर आप जनता से पूछोगे, उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं, उनको पता ही नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं कि कमलनाथ जी की जो संगठन है, उसको जिस व्यक्ति ने जैसा फीड किया, उन्होंने वैसा उसमें डाल दिया। उनको पता ही नहीं है कि ये हकीकत में परिवर्तित होगा कि नहीं होगा। ऐसे सब्जबाग दिखा दिए, ऐसे सब्जबाग दिखा दिए। इन्होंने तो राहुल गांधी की भी चिंता नहीं करी। इनका नेता पिपला मंडी में कह गया था कि 10 दिन में चुटकी बजाओगे और नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। और देखिए ईरानी जी, कभी कभी भगवान भी बोली फुलाता है। उनने कहा कि 10 दिन में बदल दूंगा, तो 10 दिन में तो नहीं बदला, हमने भी नहीं बदला, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बदल दिया, हमारे तरफ आ गए। सर, इस बार मंदसौर कैसा हो? मंदसौर आपके सपनों का मंदसौर कैसा हो, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या विज़न लोगों के सामने रखेंगे आपके सपनों के मंदसौर के लिए? मेरा मंदसौर विकास के मामले में नंबर 1 पर है। इस मंदसौर को नया मंदसौर बनाने की बजाय हम इसको आदर्श मंदसौर बनाएंगे, इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मेरे मंदसौर में क्या कमी रह गई है? हवाई पट्टी बन गई, मेडिकल कॉलेज आ गया, पशुपतिनाथ जी का लोक परिसर आ गया, शिवनाथ शुद्धिकरण का 27 करोड़ रुपये आ गया, चंबल का पानी गांव-गांव में आ गया। कौन सी बात रह गई है? लेकिन फिर भी इस एजेंडे को हम अंजाम तक पहुंचाने की बात करें। अगर सीएम राइज मेरी विधानसभा क्षेत्र में सभा खड़ा में आ गया 34 करोड़ रुपये की लागत का, तो मैं अगले टेन्योर में तय करूंगा कि दलोदा के क्षेत्र में, जहाँ मैं भाऊगढ़ में खड़ा हूँ, इस पूरे एरिया में सेंटर कौन सा होगा जहाँ पर एक नया सीएम राइज स्कूल दे दूंगा। मेरे तो दिमाग में रोज कुछ न कुछ चलता रहता है। मैं लाऊंगा, नए नए नवाचार करूंगा और विकास को शीर्षस्थ तक पहुंचाने की बात करूंगा। नया मंदसौर नहीं, आदर्श मंदसौर बनाऊंगा और विकास को शीर्षस्थ पे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये कहना है 3 बार के विधायक यशपाल सिंह जी सिसोदिया, जो 4थी बार विधानसभा चुनाव में है और हाल फिलहाल वे भाऊगढ़ में है। भाऊगढ़ में शक्ति केंद्र पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं और वो अपने चुनावी एजेंडों को पूरी तरह से विकास कार्यों के ऊपर केंद्रित कर काम कर रहे हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।